राजेंद्र सर, कृष्ण मुरारी सर, महेश सर, देवेंद्र मंडल सर और सभी सर जो यहाँ हमारे सामने बैठे हैं, सभी को आनंद कौशल ऐसे आपके संघ के भाई होने के नाते तो निरंतर प्रणाम करते रहा, आशीर्वाद देते रहा। आज आपके बीच में आपके निर्देश के आलोक में ऐसे प्रत्याशी बनकर भी आए, प्रणाम कर रहे हैं। सारी बातें सर हमको कुछ कहनी नहीं है, जितनी बातें आप लोगों की तरफ से आया वो काफी है। और चूंकि यह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और ना ही हमारा हैसियत है कि हम वार्ड का भी कोई चुनाव लड़ सकते हैं, इसके आधार पर मेरा कोई चुनाव लड़ने का हैसियत, ना ही हमको कभी राजनीति समझ में आया था और राजनीति में कोई जाने की इच्छा थी। सर लोग उन्होंने जितनी बातों को अध्यक्षता के दौरान लाया वह तमाम बातों से यह आज नहीं बहुत पहले से सिद्ध हो चुका है कि आनंद कौशल चुनाव नहीं लड़ रहा है, चुनाव बिहार के सभी शिक्षक लड़ रहे हैं। खास करके बिहार के तमाम शिक्षकों की तरफ से 14 जिला के जितने भी शिक्षक हैं वह इस चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं। हम आप तमाम लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि जिस उद्देश्य से आपने कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अपने भाई को प्रतिनिधि बनाकर, प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है, उस पर हम खरा उतरेंगे। उस पर खरा उतरने के लिए हम हर कदम पर जान की बाजी लगाएंगे। यहाँ पर आने से पहले, सुपौल की धरती को प्रणाम करने से पहले हमने पूर्णिया में नामांकन आपके आशीर्वाद से दिया। विकट स्थिति में, काफी उस दिन की स्थिति खराब थी और हम लोग कहीं ये आग्रह भी नहीं किए थे, चुनाव आयोग का जो निर्देश था कि ज्यादा ये नहीं, फिर भी सर तमाम स्थिति को झेलते हुए अपने तमाम यहाँ के साथी के साथ वहां पहुंच के हमको आशीर्वाद दिए। दरअसल हमारे जो गार्जियन है वह जानते हैं, जो हमारे गार्जियन है वह जानते हैं कि हमारा ताकत क्या है। हमारा ताकत सर लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों का साथ, यही आनंद कौशल की शक्ति है। पूर्णिया की धरती पर हमारा हौसला कमजोर ना पड़े। इन बाहुबली और धन बल जो प्रयोग करके काले धन का खेल खेलने वाले जो लोग चुनाव एमएलसी मैदान में हैं, उसके सामने आनंद कौशल घबरा न जाए, इसलिए हमको वहां भी आशीर्वाद देने सब भाई को। चुनाव बिहार के तमाम शिक्षक लड़ रहे हैं और यह अपनी मान सम्मान की निर्णायक लड़ाई के रूप में बता देना चाहता हूं कि बिहार के शिक्षक हैं वह कभी हारते नहीं हैं। उनको हराने का साजिश निरंतर 17 साल से यहाँ की सरकार रच रही है, जो लोग भी रच रहे हैं। आज वह देखें उनके साजिश का फिर एक मुंहतोड़ जवाब सामने में लेके आ चुके हैं। वह मेरा आंदोलन को कुचल दिए, लोगों को जेल में डालकर प्रताड़ित किए, हड़ताल को बर्बाद कर दिए, कोर्ट की लड़ाई को बर्बाद कर दिए, हमारे आंदोलनों की है। अब सदन की लड़ाई प्रारंभ हो गई, अब इसको कैसे रोकोगे? आप जितना रोकिएगा उतनी मजबूती से बिहार का शिक्षक बढ़ेगा। यह संदेश आज सुपौल की धरती से सभी बिहार के लोगों के लिए जा रहा है। क्या क्यों रोका हमारा हड़ताल? हमने 78 दिन तक विकट स्थिति में रह करके, जान पर खेल करके, तमाम बहना, तमाम भाई अपना आंदोलन को चला रहे थे, आप उसको कुचल दिए। क्या मिला आपको? क्या मिला? यही मिला कि जो सदन में बैठ के आप लोग अब गोल गोल गप करते हैं, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, अब उस सदन में आनंद कौशल को भेजा जा रहा है जो निरंतर सरकार देगा सदन में। अब वहां गोल गोल गप तब तक नहीं चलेगा, उस सदन के अंदर में गोल गोल गप तब तक नहीं आनंद कौशल होने देगा जब तक कि आपके पूर्ण वेतनमान राज्यकर्मी का मांग को पूरा नहीं कर दिया। उपस्थित हुआ आशीर्वाद प्राप्त करने और जो नामांकन के दिन आपका भाई संकल्प लिया, उस संकल्प को आपके सामने दोहराने के लिए आपके बीच में हम भाषण देने के योग्य न पहले थे न आज हैं। हमने जो संकल्प लिया है आपके आशीर्वाद के बाद, वह संकल्प दो टूक शब्द में आपके पास रखते हैं। आप एमएलसी बनाने जा रहे हैं, आप एमएलसी के लिए रात दिन लड़ रहे हैं, आप एमएलसी खुद बन रहे हैं या सोच के संघर्ष के मैदान में डटे हैं। मेरा इतना बड़ा औकात नहीं है कि ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो चुनाव लड़े उसके सामने इतने प्रतिष्ठित लोग, प्रतिष्ठा का डिग्री हासिल करने वाले ग्रेजुएट्स इस तरह से बैठे रहे। हम सर बोल रहे थे हम आ रहे हैं, सर लोग घंटों से इंतजार कर रहे हैं। ये मेरा हैसियत नहीं कि आपको इंतजार करवा पाए। यह चुनाव आपका चुनाव है, यह चुनाव आप लड़ रहे हैं। यह सब बात आपकी इस तरह की अपार उपस्थिति से साबित हो रहा है। यहाँ पे कितने धन बल आ गए, कितने धन कुबेर चुनाव लड़ रहे हैं, उनका हैसियत नहीं है कितने ग्रेजुएट्स के बीच में आकर अपनी बात रख सकेंगे। इस बार एक गरीब शिक्षक के बीच में
एक धनवान के बीच में, एक अय्यास के बीच में संघर्ष हो रहा है। इस बार जो नीति की लड़ाई आगे बढ़ी है वह बिहार में परिवर्तन की बयार को लाएगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं। एक गरीब शिक्षक जिसको आपने आगे किया है, हमने चुनाव आयोग के सामने अपना संपत्ति का ब्यौरा दे दिया। सब लोग कहता था ये हुआ वो हुआ, अरे देखो आप फर्क है। हम शुरू से कहते आए हैं कि मेरे पास 1 डिसमिल जमीन ना पहले था ना अध्यक्ष बनने के बाद से आज तक हुआ है। उसको हमने चुनाव आयोग के वेबसाइट पर प्रमाणित कर दिया कि मेरे पास 1 डिसमिल जमीन न कल था ना आज है और ना एमएलसी बनने के बाद होगा। या धन बनाने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए, काला धन जमा करने के लिए ना आनंद कौशल शिक्षक संघर्ष को कभी आगे बढ़ाने का काम किया है, ना एमएलसी बनने जा रहा है। एमएलसी बनने का मेरा जो संकल्प है वह 2021 को हमने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक वर्ष घोषित कर दिया है। मैं आपके बीच के माध्यम से पूरे सुपौल, पूरे 14 जिला के सभी शिक्षक भाई बहन को बताना चाहता हूं कि 2021 आज तक 17 साल से जो हम लोगों ने संघर्ष किया उसमें से सबसे महत्वपूर्ण वर्ष हमने घोषित कर दिया गया। 2021 में आपका भाई सदन में जाता है आपके आशीर्वाद से, तो 2021 में आपके मांग को सदन के अंदर, कौन सा मांग जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मैं कभी नहीं पूरा करूंगा, वह मांग पूर्ण वेतनमान का दर्जा 2021 में मैं सदन तो मेरी आवाज को वोट दे, मुझे गोली मार दे, अगर मैं जिंदा रहा तो आपकी मांग को 2021 से पूरा कराऊंगा, अन्यथा अपना शहादत दे दूंगा, शहीद हो जाऊंगा। अय्यासी करने के लिए जो एमएलसी बनते होंगे वो समझे। आपका भाई जो सदन को, जो हमारे आंदोलन को सड़क पर कुचलने का काम किया, न्यायालय में कुचलने का काम किया, उसके विरोध में सदन जा रहा है और सदन में 6 साल तक नहीं आपको इंतजार कराएगा कि मेरा कार्यकाल 6 साल है तो 6 साल आएंगे आपके मांग पर बात करेंगे। 2021 सदन में घुसेंगे और 21 में आपका मांग सरकार पूरा करेगा, गोली मार देगा। 2 ही ऑप्शन में सरकार को देने जा रहा हूं। क्या बात है, आज तक हमारे वोट से लोग जीत के आए, अरे आधा घंटा का अनशन हमारे लिए सदन में कर लेता, क्या दिक्कत है। शिक्षक का वोट, ग्रेजुएट्स का वोट, हम तो आप लोगों से कहते हैं हतप्रभ मत होइए, कभी भी कोई रास्ता सरकार बंद करते आंदोलन का, घबराइए मत। आपका भाई नौकरी त्याग करके इस संघर्ष को बढ़ा रहा है, क्यों? क्योंकि आप जो गुरुजन हैं उनके संघर्ष को कुचलने वाले को मुंहतोड़ जवाब पल पल मिलना चाहिए। गुरु के साथ अपमान जो कर रहा है उसका देख रहे हैं कैसा दुर्दिन आ गया। आप देखिए चुनाव की स्थिति में क्या हालत है, सबके होठ पे पपड़ी पड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहना के शराब का असर उनके पूरा उनका मुख्यमंत्री बनना नामुमकिन है। अभी तो एमएलसी चुनाव में हम लोग झांकी दिखा रहे हैं, हम तो यह कह रहे हैं कि तुम मेरे आंदोलन को सड़क पर कुचल दिए, न्यायालय में कुचल दिए, तो हमको विवश न कर दिया जी। देखो गरीब किसान का बेटा को लोग सदन भेज दे रहा, एक तरफ करोड़पति अरबपति खाक छानता रह जाएगा और एक दूसरे तरफ गरीब का बेटा आ रहा है सदन में। नीतीश जी कहते हैं मैं नहीं दूंगा, सदन के अंदर में बोलते हैं, कुछ लोग हमारे वोट पर जीत के जाते हैं और मेज थपथपा करके उनके वक्तव्यों का स्वागत करते हैं। वैसे लोगों के लिए भी चुनौती बनेगा सदन में आनंद कौशल, और मुख्यमंत्री को मैं चुनौती देता हूं, जो भी मुख्यमंत्री बन रहे हैं अगर हिम्मत कर दिए कि बोल देंगे कि पूर्ण वेतनमान नहीं देंगे, उस दिन आनंद कौशल सदन में वो हंगामा खड़े करेगा, अनिश्चितकालीन जब तक कि आपका मांग पूरा हो जाए, ये आनंद कौशल का प्राण न टूट जाए। सदन है, मंदिर कहते हैं तो मंदिर में ऐसा ही वक्तव्य दिया जाता है। अगर वह लोकतंत्र का मंदिर है तो कोई मंदिर में मुख्यमंत्री ऐसा करता है कि मैं तुमको चेतावनी देता हूं, धमकी देता हूं कि तुम्हारा मांग कभी नहीं पूरा करेंगे। नियोजित शिक्षक का वोट हमको नहीं चाहिए, ऐसा कोई अहंकार होता है क्या? और अगर आपको नियोजित शिक्षक का वोट नहीं चाहिए तो बढ़िया, नहीं चाहिए तो नियोजित शिक्षक खड़ा कर दिया अपना भाई को, जब भाई हम अपना वोट जबरदस्ती। हम अभी आ रहे थे पूर्णिया किशनगंज कटिहार से, तो कटिहार पप्पू जी के संगठन के जिला अध्यक्ष उनकी पत्नी खड़ा और ये बोले पूरा समर्थन दीजिए बहन को, क्या वोट हम लोगों का कोई लेना नहीं चाहता है, तो हम लोग अपना ही अब सदन के अंदर में लोग जाएंगे। अभी हमको सुना में आया है कि इधर से हमारे रानीगंज, अभी हम रानीगंज से आ रहे थे, रानीगंज से एक शिक्षक ने त्याग पत्र देके चुनाव लड़ने का काम किया। जिस भी दल से हो कोई मतलब नहीं, हमारा वह शिक्षक है उसको जिता सकते 2021 में आपका
लड़ाई लड़ेंगे। हमने कह दिया है कि रानीगंज हम आएंगे, 22 तारीख तक आपका यह चुनाव है, 28 से पहले चरण का चुनाव है, तो उन चुनाव को भी देखेंगे, रानीगंज को भी देखेंगे और पूरे बिहार में जहां से हमारा भाई हिम्मत जुटाएगा उसको जाएगा, उसकी जीत सुनिश्चित कराएंगे। अभी तो शुरुआत है, दबाओ आवाज, अरे दम है तो मारो गोली सीना में, हम देखते हैं तुम्हारा कितना बड़ा हिम्मत है। क्या ऐसा छुप छुप के जेल में बंद करता है? आ रहे हैं सदन के अंदर में, हम तो कह दिए कि आ रहे हैं सदन के अंदर में। एक गरीब किसान का बेटा आ रहा है सदन के अंदर में। लोग हम पूर्णिया में थे बहन, आप तो 40 लाख रुपया पकड़ाया। अभी पूर्णिया एक एक जिला में 50-50 लाख पकड़ा रहा है, 40-40 लाख। हम जब पूर्णिया से कटिहार आए अपने भाइयों से मिलते हुए, तो कटिहार आकर के रात में लगता है हमको सुबह में 4 बज गया। सुबह में 4 बजे तो यहाँ पे कुर्सैला के पास एक पेट्रोल पंप है, लाइन होटल है, वहां पे चाय पीने के लिए रुके। नींद आ रहा था ड्राइवर को। वहां पर देखिए गाड़ी इधर उधर बहुत तेज रफ्तार में, तो हमारे एक मित्र थे इंस्पेक्टर, उनको फोन कीजिए ना, लगता है क्या कुछ, तो वो फोन किया और वहां का कुर्सैला थाना एक्टिव हुआ और उसको धरा, तो 7 लाख रुपए तुरंत पकड़ा, एक गाड़ी घुमा के बाहर। मतलब काला धन के बल पर इस चुनाव को लड़ने के लिए तमाम वो प्रयासें की जा रही है जो हर बार किया जाता है। आप लोगों से हम इतना ही कहेंगे कि मेरा कोई एमएलसी बनने का इरादा नहीं है और ना ही एमएलसी बनने का उद्देश्य वो है जो पहले से एमएलसी बनते हैं और उतना स्वार्थ से करते हैं। हमारा एमएलसी बनना का आप लोगों ने बनाने का जो निर्णय लिया है, तो उसके पीछे इतना ही काम है हमारा कि जो लड़ाई न्यायालय में कुचल दी गई, जो हमारे लड़ाई को सड़क पे कुचल दिया गया, उसको निर्णायक रूप से हम 2025 में नहीं, चुनावी लॉलीपॉप नहीं, 2021 मेरे प्रथम वर्ष में जो मेरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष होगा उसमें पूरा कराएंगे और सरकार किसी की भी हो उस मांग को पूरी करनी होगी, अन्यथा निर्णायक अंदर करेगा। आप लोग यह देखेंगे और इतिहास याद रखेगा कि शिक्षक अगर अपने प्रतिनिधि को भेजा था तो उन्होंने किस तरह से जान की बाजी लगा दी और शिक्षकों की मांग को पूरा कराया। मैं यह वचन देने आपके बीच में आया था क्योंकि मैं जब सार्वजनिक रूप से कुछ बोल देता हूं तो उससे पलट मेरा गला काट लो या तो मेरे सीने में गोली दाग दो। जो जवान दे दिया अपने भाइयों को उससे पीछे मैं कभी हटा नहीं हूं और कभी दे रहा हूं। यहाँ का जो दृश्य सुपौल में हमको दिखा उसके लिए हम बारंबार आप लोग को प्रणाम करते हैं। इस एमएलसी चुनाव में संघ संगठन जात पात धर्म मजहब सिर्फ सुपौल ही नहीं पूरे जिला में ऐसे हम शिक्षक समाज के बीच में कभी जात पात नहीं आया। मैं एक दिन के लिए हमारे घर परिवार में एक घटना घट गई थी तो कल हमको छोड़ के जाना पड़ा उधर, थोड़ा ये सब क्रम जो होता है उसको करने के लिए। हमारे जिला के अध्यक्ष रवि यादव जी हैं, हम उनकी तैयारी देखे तो हद तक है कि हम कल 3-4 बजे सुबह में जमुई पहुंचे और जमुई पहुंचने के बाद 10 बजे जो श्राद्ध व्रत का कुछ कार्यक्रम था उसमें भाग लिए। 11 बजे से जब हम उनका वो आए हमारे घर पे और उनके 10 प्रखंड है, हम सोचे एक दिन सब जिला जा रहे हैं तो जमुई भी चले जाए और वहां पर जाकर के यह क्या है देखे भाई सब जगह कह के आए हैं कि जमुई में पूरा है। प्रखंड स्तर पर पंचायत स्तर पर हर शिक्षकों का सूचीबद्ध करके नाम, जैसे वोटर जो हमारे स्नातक मतदाता है सब उनका नाम करके 2-2 लोग जिम्मेवारी लेकर के गाड़ी कैसे जाएगी वहां कैसे होगा तो समझ में। अभी बिहार को समझना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए। शिक्षक के बीच में कहता है बीजेपी वाला कि हमारा जो है तो राजपूत है तो हम ही को वोट देगा, ब्राह्मण है तो हम ही को वोट देगा और सिन्हा जी है तो हम ही को वोट देगा। मैं कहना चाहता हूँ ऐसे गद्दारों को तेरे बाप का गुलाम नहीं है, अपना सम्मान बचाने के लिए इस बार तुमको वोट नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। सम्मान से खिलवाड़ हो रहा। मेरा बाप बिना दवा का तड़प रहा है, उसको इलाज कराने के लिए हमारे पास पैसा नहीं, तुम आए हमको मदद करने के लिए जो हमारे वोट पर दावा करते हो। शिक्षक समाज अभी साबित कर दिया, रवि यादव जम्मू जिला में ऐसे लोग पूरे बिहार में साबित कर दिए कि आनंद कौशल चुनाव नहीं लड़ रहा है। रवि यादव पूरा जिला संभाला और आपको बता देना चाहते हैं 90% वोट जम्मू जो बना है वह पोल भी होगा और वह आपके पक्ष में जम्मू में पोल होने जा रहा है। बिना मेरे उपस्थिति में काम कर रहे हैं, बोल दिए हम। वो लोग भी बोलता है कि आप चुनाव लड़िएगा, आपका क्या हैसियत है हम नहीं जानते हैं। सब लोग जानता है कि इसके पास न धन है न संपत्ति। हमारे पास क्या है जो न नीतीश कुमार के पास है, न सुशील मोदी के पास है, न ऐसे गद्दारों के पास है। आप लोगों का अद्भुत प्रेम और आशीर्वाद जो है वही हमारी ताकत है, वही हमारी है। और इस जो आप लोग आज तक आशीर्वाद दिए, इस तरह से जो सम्मान हमको दिए, इस तरह का चुनाव जब होता है ना, इस तरह के लोग जब
ग्रेजुएट्स की जब सभा लगती है उसको लगाने के लिए, इतना बड़ा सभा अगर कोई एमएलसी प्रत्याशी कराने आएगा ना तो पहले 10 लाख रुपया भेज देता है, भैया इज्जत बचा लो, जा रहे हैं उनको बुला, वो आगे में बैठा देता है और बाद बाकी सब नॉन ग्रेजुएट को बैठा के खूब ताली मरवाता है। इसी तरह से माहौल बना के चुनाव लड़ते सर। ये आपका चुनाव है, आप सुपौल निकालिए। आपने कहा कि आप कोसी से आगे रहेंगे, मैं आपको वचन देता हूं कि सीमांचल से जब मैं वो घूम के आ रहा हूं कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, वहां से भी आपके भाई को लोग आगे बुन रखने का तमाम ताना बाना बुन चुके हैं। एक भाई बन के रहेगा, कभी बनेगा, चाहे आप एमएलसी बना दीजिए या मंत्री बना दीजिए या मुख्यमंत्री बना दीजिए, मैं आपका भाई था, भाई हूं, भाई रहूंगा। यह बात हम सभी को होता, हम देखने कुछ नहीं आए, आपका पैसा खर्च हो रहा है, आपके वोट से हम जीतने वाले हैं, तो समझ लीजिए कौन जीत रहा है, आप जीत रहे हैं। मैं इस धरती पर आज इस धरती को प्रणाम करते हुए एक वचन आपको देता हूं, अगर पूर्णिया में 12 तारीख को जीत का सर्टिफिकेट आनंद कौशल को मिलता है आपकी कृपा से, वह सर्टिफिकेट इसी विद्यालय में आकर आपको समर्पित करेंगे। सर्टिफिकेट लेने का मेरा इतना है कि हमारे दिल अंदर में जो बेचैनी है, जो आपका बेचैनी, आपके परिवार का बेचैनी मेरे अंदर में आ गया है, उस बेचैनी को शांत करने के लिए हम सदन में संघर्ष करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं वहां पर किस प्रकार आज तक हमारे बर्बादी की रणनीति बनाई गई, और उन रणनीतिकारों को मैं दिखाना चाहता हूं कि एक आदमी अगर आ जाता है तो सदन को नीतिगत बातें माननी पड़ती है। आनंद कौशल वहां जाएगा और नीतिगत मांगे जो आपकी है उसको पूरा कराएगा, संवैधानिक मांग को पूरा कराएगा और 2021 में कराएगा। यह संकल्प है आनंद कौशल का, और वचन और संकल्प से आनंद कौशल का व्यक्तिगत नहीं है, चाहे प्राण जाए या रहे उसका बिना परवाह किए। आप लोग बुलंदी से रहिए सर। आप पूरे सुपौल में आप लोग देखिए, जहां पर भी आपका भाई का है 14 जिला, जो जान पहचान के लोग हैं उसको बोलिए मेरा प्रचारक कोई है, मेरा समर्थक कोई है, मेरा भाई आप ही हैं और आप ही रहेंगे। मेरे खिलाफ तो पूरा दुनिया लगा है, सब सोचता है कि इसको मरवा दे, इसको खत्म कर दे, इसको काला धन से झाप के चुनाव जीत करके इसको बर्बाद कर दे। अरे क्या कर रहे यार, क्या गलत कर रहे? आज तक हम शिक्षक की तरफ से अपनी बात तो कर, नौकरी खा ही गया, जेल में डाल ही दिया, दर दर का ठोकर खा रहा है पूरा हमारा 4 से 5 लाख शिक्षक। क्या अभी 15 साल में संतोष नहीं हुआ? जमीन खोदो, सबको उतार दो, एक जगह दफना दो, अगर नहीं संतोष हुआ दफना दो। अब दफन होगा तो शिक्षकों को बर्बाद करने वाले लोग को इस चुनाव में हम लोग दफनाएंगे। एमएलसी चुनाव का भी बाकी है, पूरा चुनाव बाकी है। जो भी लोग हमारे साथ गद्दारी किया है उसको हम और हम अपना परिवार का 1 करोड़ वोट नहीं देंगे। यह हमने लिख करके भेज दिया, लिख कर संगठन के लोगों ने ऐलान किया, एक कदम आगे बढ़ के हमने रिटर्न में दे दिया आनंद कौशल के 10 करके। तुमको वोट नहीं देंगे, अपना ही नहीं अपने परिवार का भी वोट नहीं देंगे, कुल मिलाकर के 1 करोड़ वोट नहीं देंगे। जमीन दोज हो जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश नहीं, आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया उसके मांग भी पूरा कराएंगे और अपने अपमान का भी बदला लेंगे। यह विश्वास आपके बीच आए थे। इन्हीं बातों के साथ बहुत सारा कुछ बोलना नहीं है, हम संकल्प लेते हैं, आपके बीच में रखते हैं, क्योंकि हमको याद रहे कि हम अपने भाई बहन, कल अगर हम अपने संकल्प को भूलते हैं तो आपका माला नहीं, आपका जूता का माला होना चाहिए। यदि हम चोट पर हमेशा आपको कहते आए कि जो भी लोग बीच में आकर के बोलता कुछ और करता बाद में कुछ है, उसको कभी दोबारा माला मत दीजिए, चाहे वह कितना भी बड़ा बाहुबली हो, कितना बड़ा धनवान हो, या कोई भी व्यक्ति आपका भाई ही क्यों ना हो। इसलिए हम तमाम लोगों से कहते हैं कि यह सुपौल की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, यह पूरे बिहार के 4 लाख शिक्षकों की तरफ से पूरा कोसी लड़ रहा है। और पूरे बिहार से हम देख रहे थे आज हमारा जो अकाउंट है, कोई 55,000, कोई 50,000, सब उधर से भी भेज रहे हैं, उधर जिसको जो क्षमता है। आप लोगों को किसी को पैसा नहीं देना है, आप अपना प्रखंड संभालिए, कैसे यहाँ की व्यवस्थाएं होंगी वो देखिए। चाक चौबंद व्यवस्था, कहता पैसा खर्चा करने, कौन चीज बोलता है तुम पैसा वाला जी? क्या बोलता है पैसा वाला? पैसा पर चुनाव हम किसी भी तरह से जोड़ते हैं तो आपका खर्चा 3 करोड़ से ज्यादा जाता है। बोले आनंद कौशल 1 रुपया नहीं है, लेकिन इस चुनाव में हमारे बदले हमारा भाई 3 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है। टोटल 14 जिला में अपने जिला का कर्ज जोड़िएगा और इसी तरह से तो ये मेरा सौभाग्य है। हम पैसा नहीं कमाए, हम अपना भाई को कमाए हैं। और आज हमारा तुम काला धन से लड़ता है जी, हमारा भाई अपने खून पसीने की कमाई से आनंद कौशल को चुनाव लड़वा रहा है। ईमानदारी के पैसे से जीत के हम सदन में जा रहे हैं और ईमानदारी
बातों के साथ आप तमाम भाई को मैं प्रणाम करता हूं। अब विश्वास दिलाते हैं कि जो जहां है सर, गांव गांव जाइए। एक बात आपको और कह देना चाहते हैं सर, आपको भी कह देना चाहते हैं, हमारे अभिभावक हैं, आप तमाम लोग हमारे अभिभावक हैं, हमारे भाई, जो के अलावा चाहे वह अधिवक्ता महोदय, वित्त रहित शिक्षक, किसान सलाहकार हो, किसी भी प्रकार के नियोजित कर्मी हो, प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हो, या अन्य किसी भी प्रकार के संविदा में बहाल लोग जो ग्रेजुएट्स हैं, वह अगर वोट आपको आपके कहने पर देते हैं, गारंटी ले लीजिएगा आनंद कौशल अगर आपकी मांग को पूरा कराने के लिए जान की बाजी लगा सकता है सदन के अंदर, तो आपके दिए हुए वचन को भी, जो आप उनको वचन देंगे कि उनकी समस्या का समाधान आनंद कौशल कराएगा, तो उनके भी समस्या का समाधान जान की बाजी लगाकर पूरा करवाएंगे, समाप्त करेंगे। जब आपकी मांग को पूरा करा देंगे तो उनका कौन सा समस्या होगा, छोटा मोटा समस्या होगा, वह आपके भाई के लिए दाएं बाएं का काम होगा। लेकिन उनको आप गारंटी दीजिए, वो अधिवक्ता महोदय है ना, गारंटी दीजिए कि जिनको आप पिछले बार वोट दिए थे वो क्या था, उनके संघर्ष की कोई कहानी जानते हैं। आनंद कौशल को तो हम लोग संघर्ष करते 17 साल अपने साथ देखे, और इसका पहचान संघर्ष से निकला हुआ एक लड़का के रूप में है। इस पर भरोसा करिए, वोट दीजिए। अधिवक्ता महोदय का जो भी समस्या आपके द्वारा या सीधा उनके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया जाएगा, उसको हम गारंटी के साथ समाधान कराएंगे, आपका वचन खाली नहीं होने देंगे। लेकिन एक अपील हम कहेंगे, समाज के सभी वर्ग का वोट हमको सफल होने के लिए चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति के लोग हो, धर्म का लोग हो। जिस तरह से हम लोग समाज में एक जाति बन के शिक्षक समाज में रहते हैं, उसी तरह से जो भी समाज में अभी गंदगी फैलाता है उससे दूर रहेंगे, और सभी धर्म जाति के लोग से आप अपने भाई को वोट देने का अपील करें, और सभी तरह के कर्मचारी से, चाहे वह कोई भी हो, उनसे भी अपील करें। और उनका, मेरा गारंटर कौन है बताइए, बैंक में लोन लेने जाएंगे सर तो गारंटर होगा कि नहीं होगा, स्थानीय आपको गारंटर तो देना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप किसी दूसरे का वोट शिक्षक के अलावा हमारे लिए लेना चाहते हैं तो हमारा गारंटर बनना होगा। मैं आपके ताकत को पहचानता हूं, मैं आपके समाज में जो आपने अपनी प्रतिष्ठा हासिल की उसको जानता हूं। हाँ। जिस भी दरवाजे को खटखटा के मेरा गारंटी ले लेंगे, उस घर का सब वोट आपके कहने पर आनंद कौशल को मिलेगा। इतना चाहते हैं कि आनंद कौशल आज आपके बीच में आया, सुपौल के कई भाई बहन के बीच में गया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप आगे ना बढ़े। हम यहाँ तक आए, आप घर तक पहुंचिए। हर मतदाता का सम्मान जरूरी है, किसी को कुछ नहीं चाहिए, सबको सम्मान चाहिए। तो हम सभी लोग एक दूसरे को सम्मान दें, चाहे वह मतदाता किसी भी समुदाय से आते हो, किसी भी जगह नौकरी करते हो। आप, मेरा एक ही प्रार्थना है कि हर मतदाता के सामने एक बार जाकर मेरे तरफ से जरूर हाथ जोड़िए, और 9 नंबर क्रमांक पर आनंद कौशल को वोट देकर संघर्ष को इस बार आगे बढ़ाने का अवसर दें। मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि वहां पर जो मतदान देने जाएंगे तो अपने पॉकेट के कलम से वोट नहीं देंगे, वहां चुनाव आयोग के द्वारा एक स्केच पेन रखा जाएगा, उसको लीजिएगा। सिर्फ एक लकीर सामने में ऐसे करके खींच देना है, एक खींच देना है, वही करना है। और प्रथम वरीयता हमको देना है, किसी दूसरे को वोट नहीं देना है। फिर वहां से कलम रखना है और चले जाना है। कोई कुछ भी कहे, ठीक है आनंद का आप दे रहे हैं तो दूसरा वरीयता हमको दे दिया, कोई कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। कोई लोग हमारे लिए एक दिन भी आवाज नहीं उठाया, हम किसी के साथ खड़े नहीं होंगे। एक भाई, हमको सारे पार्टी से फोन आया, सारे पार्टी से लोगों ने कहा हम किसी भी परिस्थिति में डिगने वाले नहीं है। क्या होगा परिणाम उसका चिंता नहीं है, आपका समर्थन मिला है तो निर्दलीय के रूप में लड़ रहे हैं, और जो परिणाम होगा वो आनंद कौशल को स्वीकार होगा। परिस्थिति जो भी हो, हम संघर्ष करते रहे हैं और करते रहेंगे। हमको पूर्ण विश्वास है कि आप सफल हो रहे हैं। जो आपका यह जोश और खरोश है पूरे का, इधर से ही आपका जीत पूरे तरीके से हमको निश्चित नजर आ रहा है। इसी बात के साथ बहुत बहुत आपको धन्यवाद।